काफ़ी यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, क्या कुछ कहिएगा? इस क्षति का तो कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा। हम 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर आके गंगा माँ का रुद्र रूप जो है, ये लग रहा है कि यहाँ जितना जवनिया का किनारा है सबको काटते हुए निकल जाएगी। जितने सारे घर हैं सब गंगा जी में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग के सामने में कई घर थे जो उसका भग्नावशेष तक नहीं है, सारा घर पानी में डूब गया और यहाँ की जनता एकदम त्राहियाम त्राहियाम कर रही है। यहाँ की जनता दूसरे जगह जाके शरण ले रही है और क्या कहें, मैंने ऐसा दुर्दिन हम लोग का हो गया है कि कुछ कहने का नहीं है। यहाँ का जनता का तकलीफ देख के लग रहा है कि हम लोग फट जाएंगे, छाती हम लोग का फट जाएगा। हम लोग इन लोग के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। काफ़ी ठोकरें बना गया था। ठोकरें बना गया था। हम तो पहले बार भी आए हुए हैं, हम पहले भी आवाज़ उठाए थे कि इस ठोकर से कुछ होने वाला नहीं है, इसका परमानेंट सलूशन होना चाहिए। लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और जस का तस था, आज देखिए कि उसका क्या हालत हो गया है कि गांव का गांव कटाव में जा रहा है, गांव का गांव जा रहा है, ध्वस्त हो रहा है। इसके लिए क्या हम करें? यहाँ के मैंने कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि परमानेंट इसका पुल बनवाइए, यहाँ से वहाँ तक सरकारी ही करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि जनता को परमानेंट गंगा जी का रोक हो पाए। जो और जगह है, अभी और कहीं भी चले जाइएगा, बनारस है या और कोई जगह है, सब जगह गंगा का प्रवाह है, तो सब हाँ विधिवत ठोकर बनाया जाएगा ताकि गंगा का पानी गांव में नहीं प्रवेश करे। ये तो हर एक साल हो रहा है, लेकिन इस बार का कटाव जो है कुछ ज़्यादा ही है। जनता को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग के सामने का बात है, कल भी हम आए थे, परसों भी आए हुए थे। कितना घर ऐसा था जो हम लोग के सामने में थरथराया, नीचे गिर गया, गंगा जी में विलीन हो गया। और जनता लोग अपना घर का सारा सामान हम लोग के सामने में गाड़ी में भर भर के दूसरे जगह ले जा रहे हैं। जनता सब रो रही है, चिल्ला रही है। इस पर किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक किया जा रहा है। कोई ध्यान ही नहीं है कि हमारी जनता मर रही है कि जल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। वोट का समय आता है, लोग वोट लेते हैं और लेके अपना अपना राजगद्दी में चले जाते हैं सुख भोगने के लिए। लेकिन जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है, इसको देखने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। मोदी जी बड़ा बड़ा भाषण देते हैं या जो भी देते हैं, नीतीश सरकार बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन आज वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ की जनता मर रही है। इसको देखने वाला कोई नहीं पैदा लिया है। प्रशासन आता है, देखता है, चला जाता है, जो भी आता है देखता है। कम से कम जनता को खाना का व्यवस्था करना चाहिए, इन लोग का टेम्पोररी कहीं रहने का व्यवस्था करना चाहिए। ये क्या कहे, ये भाषण देने का समय नहीं, ये बहुत दुख का समय है कि यहाँ के मोदी जी रहे या नीतीश सरकार है या जो भी सरकार है, किसी को जू तक नहीं रेंग रहा है। और ये नया चीज़ नहीं हुआ कि इस साल हुआ है, ये हर एक साल का ही तमाशा है। लेकिन इस साल का बहुत भयानक स्थिति है। पिछले साल से कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल से बहुत भयानक स्थिति है कि जहाँ जनता खड़ी है 10 मिनट के अंदर अंदर वो स्थान गंगा जी में प्रवेश कर रहा है। और जनता का क्या हाल होता होगा, इस समझिए। दिन तो किस तरह कट जाता है, लेकिन रात में ये लोग कैसे सोते होंगे। कितना भयानक गंगा जी का आवाज़ हो रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है कि नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे जितनी भी जनता है, किसी का घर बच पाएगा, कोई सुरक्षित रह पाएगा। आप लोगों के बीच काफ़ी रह रही हैं, जो है समय समय पर यहाँ पर भोजन वितरण कर रही हैं और लोगों के बीच यहीं पर आप समय दे, मतलब हमको लग रहा है कि 24 घंटा में 10 घंटा आप समय यहीं पर दे रहे हैं। समय हम दे रहे हैं, भोजन वितरण कर रहे हैं। अभी भी 20-25 हज़ार का सामान ये लोग के लिए लाए हैं। फिर जनता का मांग है कि हम लोगों को तिरपाल ला के दीजिए, वो भी देंगे। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम खुद कह रहे हैं कि ये सब देना कोई देना नहीं है, इसका परमानेंट सल्यूशन होना चाहिए। ये मुढ़ी चोरा से क्या होने वाला है? ये तो जनता को फुसलाना हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। हमारे मन में बहुत कष्ट है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसके लिए परमानेंट सल्यूशन हो, केंद्र सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए कि जनता कितना कष्ट काट रही है। गरीब आदमी है, ये लोग कितना मुश्किल से अपना घर खड़ा करते हैं और इस घर को मिनट नहीं लगता है, वो पानी में चला जा रहा है, गंगा जी में चला जा रहा है। तो उस मैंने कम से कम समझना चाहिए कि जनता को कितना कष्ट होगा। कोई अपना ईंटा लेके जा रहे हैं, कोई चौखट लेके भाग रहे हैं, कोई अपना सामान लेके भाग रहे हैं। तो ये तरीका, ये कैसे करके, ये तरीका क्या है? क्यों नहीं मोदी सरकार का इस पर नजर आ रहा है? क्यों नहीं इसके लिए मोदी सरकार कुछ सोच रही है? हमारा जनता क्या, माने जनता क्या है, खाली वोट देने के लिए है? इसका सलूशन कौन करेगा?
कहीं ना कहीं अब की बार बदलाव हो रहा है और आप लोग की सरकार बनती है तो इस पर ध्यान फर्स्ट ध्यान दिया जाए। हम लोग की सरकार देखिए पूरा बिहार में तहलका मचाए हुए जन स्वराज पार्टी के हम हैं, स्टेट कमेटी के मेंबर अनुरानी जहां हम बोल रहे हैं। अगर जन स्वराज पार्टी आएगी बिहार में तो बिहार में ये दुर्दशा हम लोग होने के लिए नहीं देंगे। जहां जहां इस टाइप का कष्ट है, लोग पलायन पर बात कर रहे हैं, शिक्षा पर बात कर रहे हैं। सबसे प्राथमिकी चीज़ है कि बाढ़ के कटाव को रोकना। जब जनता ही नहीं बचेगी तो पलायन कौन करेगा, शिक्षा कौन ग्रहण करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बाढ़ की स्थिति को ठीक करना, नियंत्रण करना, ताकि हमारी जनता सुरक्षित हो जाए, मरने से बच जाए। आज देखिए कि जानवर का वही स्थिति है कि रोड पर जानवर सब घूमने लगेगा। उसको पानी में देखे हैं कि पानी में 24 घंटा जानवर, गाय जो मैंने माँ का रूप उनको दिया जाता है गाय को, और पानी में यथावत खड़ी रहेगी महीना 2 महीना। जनता सबके पास में कुछ नहीं है, घर नहीं है, चिमकी नहीं है, खाना नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं इसके बारे में सोच रही है। हमको तो ये आश्चर्य लग रहा है। क्या केंद्र सरकार हो या विधायक हो या जो भी हो, तो इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है। इसका कुछ ना कुछ तो सलूशन होना चाहिए। लोग आते हैं फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। हाँ, जितने भी आते हैं, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, फोटोग्राफी करते हैं कि मेरा पॉपुलर बने, ये हो जाए, पब्लिसिटी बढ़े। उससे क्या हो जाएगा। किसी जनता का दर्द देखिए कम से कम। अगर आपका घर कोई तोड़ दे, आपके बच्चे को घर से विहीन कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। वही स्थिति तो यहाँ का है। कितना आदमी का देखिए वो बुलडोजर लगा हुआ है, घर अपने से अपना घर को तोड़ रहा है, अपने से अपना आशियाना को तोड़ रहा है। उसको छाती में कितना दर्द होता होगा। इसके लिए सरकार क्या कर रही है। हमको तो बहुत दुख हो रहा है। जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम ये कटाव का स्थिति जो है इसको बंद करना रहेगा। परमानेंट इसका सलूशन जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। गांव के जो लोग हैं उसको शहर में जोड़ा जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर को बुलवा के हम लोग उससे लेंगे कि क्या करना चाहिए जो परमानेंट सलूशन हो। इसका आवाज़ हम लोग उठाएंगे, इसको कम करने का कोशिश क्या इसको बंद करेंगे ताकि हमारी जनता को दुख न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।